ये कहानी मैं एक 14 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये कहानी मुझे ऐसे याद है जैसे कि ये कल की ही बात हो। उस दिन मैं लेट उठी क्योंकि मैं रात को अलार्म सेट करना ही भूल गई थी। जब मैं उठी तब सुबह के 7 बज रहे थे। मैं हमेशा मेरा अलार्म 6:30 बजे का सेट करती हूँ। मैं आधा घंटा लेट उठी थी। मैं जल्दी से अपने बेड से उठी और मैं रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। मुझे घर से पिकअप करने के लिए स्कूल बस आती थी। ऑफ कोर्स आई वॉज लेट। सुबह के 7:15 हो रहे थे। मेरी स्कूल बस मेरे घर के बाहर थी। मैंने जल्दी से अपनी बैग भरी और मैं स्कूल बस पकड़ने के लिए निकल गई। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, स्कूल बस मेरे घर के सामने से निकल चुकी थी। मैं भागते हुए चिल्लाते हुए उस स्कूल बस के पीछे दौड़ी, लेकिन बस नहीं रुकी। बस ने स्पीड पकड़ी और बस मेरे सामने से निकल गई। मैं वहीं पे खड़ी रही, बिल्कुल हताश और दुखी होते हुए। मैं सोच रही थी अगर मैं वापस घर पे चली गई तो मेरी मॉम मुझको डांटेगी। तभी मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ना ही मैंने कभी पब्लिक बस पे ट्रैवल किया था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मैं अभी अपने स्कूल में कैसे पहुंचूंगी। मुझे ये भी डर था कि अगर मेरी टीचर ने मेरे मॉम को कॉल करके बताया कि मैंने आज स्कूल स्किप किया है तो मेरी मॉम तो मुझे मार ही देगी। कुछ 10 या 15 मिनट के लिए मैं वहीं पे उस रास्ते पे खड़ी रही। आई वॉज टोटली पजल्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तभी एक गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। मैंने देखा एक मिड एज आदमी उस गाड़ी में बैठा था। वह आदमी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। सरप्राइजिंगली उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ पे हताश क्यों खड़ी हो। मैंने सैड होते हुए उस इंसान से कहा कि मैंने अपनी स्कूल बस मिस कर दी है। उस इंसान ने मेरी तरफ कुछ 5-6 सेकंड के लिए पहले तो स्टेयर किया। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि क्या मुझे लिफ्ट चाहिए। मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात ना करूं या फिर कोई स्ट्रेंजर से लिफ्ट भी ना लूं, लेकिन उस वक्त मैं लाचार थी। मुझे स्कूल तक पहुंचना ही था। मैंने उस इंसान को लिफ्ट के लिए हाँ कहा। मैं उसके गाड़ी के अंदर बैठ गई। जैसे ही मैं उसके गाड़ी के अंदर बैठी, मुझे रियलाइज हुआ कि उस गाड़ी के अंदर से बहुत ही भद्दी स्मेल आ रही है। गाड़ी में पीछे बहुत सारा कचरा था, वेस्ट फूड, बियर बॉटल्स, ये सब पड़ा हुआ था। मुझे उस स्मेल से खांसी आई। मैंने मेरी साइड की विंडो नीचे करने की कोशिश की। तभी उस इंसान ने कहा, सॉरी बच्ची, वो विंडो चलती नहीं है और ना ही वो दरवाजा अंदर से खुलता है। मैंने कंफ्यूज होते हुए उस इंसान की तरफ देखा। वो इंसान भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मैं उससे काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है, उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे अपने स्कूल का नाम बताया। उस इंसान ने छोटी सी स्माइल दी और वो गाड़ी चलाने लगा। जिस सीट पे वो बैठा था उस सीट के ऊपर मैंने एक ब्रेसलेट लटका हुआ पाया। उस ब्रेसलेट के साइज से मैं अनुमान लगा सकती थी कि वो ब्रेसलेट किसी मेरी उम्र की लड़की का ही है। ये देख के मैं डर गई। मैं सोच रही थी ये किसका ब्रेसलेट हो सकता है, ये इंसान कौन है। उस इंसान ने मुझे ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए देखा। ओह, ये मेरे बेटी का है, उसने मुझसे कहा। मेरी बेटी का नाम कोमल है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रही। ये कहते हुए वो गाड़ी चलाते रहा। मैंने गाड़ी के विंडो से बाहर देखा। मैंने देखा ये रास्ता वो नहीं है जिससे मेरा बस ड्राइवर मुझे स्कूल की तरफ लेके जाता है। इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट रोड। मैंने उसे हकलाते हुए पूछा, क्या हुआ कोमल को। वो इंसान कुछ समय के लिए शांत रहा और उसने आंसर किया, मेरी बेटी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। रोड्स आर क्वाइट डेंजरस यू नो, स्पेशली इस लोकेलिटी के रोड्स। उस इंसान के बातों से मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। मैं ये भी सोच रही थी कि ये दरवाजा अंदर से नहीं खुलता, इसके बारे में शायद ये इंसान ने मुझे झूठ बोला है। तुम्हारी उम्र कितनी है यंग लेडी, उस इंसान ने मुझे पूछा। मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, 14। मैं अपनी नर्वसनेस हाइड करना चाहती थी, लेकिन वो नर्वसनेस सीधी सीधी दिख रही थी। और इन बातों के बीच में ही हमारी कार मेरे स्कूल के सामने आके रुकी। वो इंसान गाड़ी से बाहर उतरा, मेरी तरफ के दरवाजे की तरफ आया और उसने दरवाजा खोल दिया। मैं भी गाड़ी से बाहर निकली। मैंने उसे कहा, थैंक्स फॉर द राइड सर। उस इंसान ने मेरी तरफ नोट करते हुए स्माइल दी और वो वहां से निकल गया। I watched him go। मैं वंडर कर रही थी कि what the hell just now happened। वो इंसान बिल्कुल हार्मलेस था। मेरे 14 साल के दिमाग के इंट्यूशन ने कहां से कहां पहुंचा दिया था। I shook my head and walked into my school building। To my surprise, स्कूल के अंदर काफी अजीब माहौल था। मेरे ऑलमोस्ट सभी टीचर्स रो रहे थे।
मुझे पता नहीं वो सब क्यों रो रहे थे। अनटिल सम टाइम लेटर मुझे पता चला मेरी स्कूल बस एक कार से टकराई और एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरे बस में बैठे हुए सभी बच्चे और ड्राइवर मर गए। मेरी स्कूल की बस जिस कार से टकराई उस कार में बैठा हुआ एक आदमी और उसकी बच्ची भी मर गई। ये काफ़ी अजीब सिचुएशन थी मेरे लिए। मैं थैंकफुल भी थी कि मैं उस बस से ट्रेवल नहीं कर रही थी और डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी कि मेरे स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। अगले दिन सुबह मैं घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उस न्यूज़पेपर में मेरे स्कूल बस के एक्सीडेंट के बारे में भी लिखा था। इनफैक्ट इट वॉज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द पेपर में बस एक्सीडेंट में मारे गए हुए बच्चों की और ड्राइवर की फोटो और नाम आए थे। मैं मेरे दोस्तों की फोटोज और नाम पढ़ते हुए काफी सैड थी। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था उस कार में बैठे हुए बाप और बेटी का भी पेपर में तस्वीर और नाम आया था। मैंने जब कार एक्सीडेंट हुए इंसान की तस्वीर देखी तब मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा। मैं काफी शॉक्ड थी। मैंने देखा वो इंसान वही इंसान है जिसने मुझे कल स्कूल के लिए लिफ्ट दी थी। उस इंसान ने मुझे ये भी कहा था कि उसकी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। मैंने उसकी बेटी की तरफ देखा, उसकी बेटी का नाम पढ़ा। पेपर में उस कार एक्सीडेंट में मरी हुई लड़की का नाम कोमल था। मुझे रियलाइज हुआ कि जिस इंसान ने मुझे कल स्कूल तक पहुंचाया वो इस दुनिया में ही नहीं था। वो एक आत्मा थी जिसने मुझे स्कूल तक लिफ्ट दी थी।